आज हम लोग ज्यादातर जगह तो लड़ाइयां पदों की रहती, और पदों में अब जैसे एससी की सीट है तो एससी की हम लड़ेंगे तो दूसरे सामने वाला भी एससी का ही, रेगड़ समाज का है तो दूसरा भी रेगड़ समाज का है, खिंचाव रहता है। वो लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन उस लड़ाई को राजनीति तक ही सीमित रहने दीजिए, उस लड़ाई को समाज तक मत आने दीजिए। आज हम सब लोग जो भी, चाहे वो राजनीति के अंदर आता हो और चाहे सेवा के अंदर आता हो, वो एक शपथ लेता है कि मैं संविधान के तहत, संविधान के नियमों के तहत काम करूंगा और मेरी प्राथमिकता गरीब होगी, मजदूर होगी, पिछड़ा होगी। लेकिन क्या हम उस विषय पे ध्यान देते हैं? क्या उस और हम सोचते हैं? मैं समझता हूं धीरे धीरे हम सारी चीजों को भूल जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी जड़ों के बारे में सोचते हैं। आज टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, कहीं मेरे बहन हो जाएगी। टीकाराम जूली इसलिए नेता प्रतिपक्ष बनाया कि दलित समाज को प्रतिनिधित्व देना था, इसलिए टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष का पद था। आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं विधानसभा के अंदर गरीबों की, पिछड़ों की, पीड़ितों की, शोषितों की आवाज को उठाऊंगा। आज मैं वहां जाके सरकार की तो बात ही छोड़ दी, मैं कोई व्यक्ति विशेष की वहां पे बात नहीं उठा सकता। वो मेरा फर्ज नहीं है, मेरा धर्म नहीं है, मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है इस देश का संविधान, और वो संविधान कहता है कि मुझे सबसे पहले शोषित की, पीड़ित की आवाज को उठाना चाहिए, और वो मैं मेरा धर्म निभाने का काम कर रहा हूं। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि किसी पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप मुझे बताइए। आपके कंधे से कंधा मिलाकर टीकाराम जूली आपके साथ खड़ा होगा और उस आवाज को विधानसभा में भी उठाएगा और सड़क पे भी उठाने का काम करेगा। आज पिछले कुछ दिनों से एक कोचिंग की बात सामने आई, पेपर लीक की बात सामने आई। मैं कोई पार्टी की कोई बात नहीं कर, उस दौरान मुझे एक चीज का पता लगा कि आज एजुकेशन सिस्टम जो है वो कॉलेज तक का तो हो सकता है फ्री हो जाता हो, लेकिन आज कोचिंग, जब कोचिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं तो लाखों रुपए उनको कोचिंगों के लिए चाहिए। एक बच्चा वो है जो लाखों रुपए साल के अंदर अपनी कोचिंग पे खर्च करता है और अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, और एक बच्चा वो है जो गरीब और दलित परिवार से आता है, वो बिना कोचिंग के ही उस परीक्षा के अंदर बैठता है। कितना अंतर है, इस अंतर को हमें समझना पड़ेगा। आज ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे अमीर का बच्चा हो और चाहे गरीब का बच्चा हो, उसको पढ़ाई के लिए जो संसाधन है वो उसको बरोबर मिलने चाहिए। अमीर के पास तो सुविधा है, गरीब के पास सुविधा नहीं। आपको समझने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में इस प्रकार की आवाज पूरे देश से उठे कि गरीब का बच्चा भी अगर कोचिंग करना चाहता है और उस कोचिंग की जितनी भी फीस हो वो सरकार वहन करे या कोचिंग की व्यवस्था कराए, ताकि वो बच्चे समानता का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है उसका फायदा उठा सके।